हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए वाई मैथ सॉल्यूशन। मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 9th। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। प्रश्नावली है हमारी 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक हमने पिछली वीडियोज में सॉल्व कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट यहाँ पे नोट भी कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब इसका हमको गुणनखंड करना है, ठीक है। तो आप देखिए, एक सरसंख्या आपने पढ़ रखी है, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पिछली वीडियोज में। सरसंख्या हमारी क्या है? सरसंख्या हमारी है, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सरसंख्या एक सरसंख्या है a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। इसके बराबर क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, है ना। ये सरसंख्या इससे कुछ मैच कर रही कि नहीं, है ना। आपको अगर अभी नहीं दिख रहा तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखिए आप 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, है ना। और a का क्यूब पहले से तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2a का क्यूब। उसके बाद b तो b का क्यूब है ही, ठीक है, प्लस अब देखिए a का क्यूब और b का क्यूब हमको मिल गया। a की जगह पे 2a का क्यूब है और b की जगह पे b3 का क्यूब है, ठीक है, मतलब b का क्यूब है ना। और उसके बाद 3ab हमको चाहिए, ठीक है। तो 3, है ना, a की जगह पे हमको क्या चाहिए और b की जगह पे, ठीक है। उसके बाद क्या, ये इस ब्रैकेट में भी a और b, ठीक है। तो देखिए a की जगह पे हमारे पास 2a है, तो यहाँ पे हम 2a रखेंगे, ठीक है। उसके बाद b की जगह पे हमारा b है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, है ना, और यहाँ पे प्लस में b, है ना। अब देखिए, अब आपको ये दोनों तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है, लेकिन ये मिल रहा है कि नहीं उसको देखना है। तो देखिए यहाँ से पहले हम चेक करते हैं, 3 दूना 6, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 6 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास b है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 है, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हमको मिलता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो 2a का क्यूब, है ना, उसके बाद b का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 दूना 6ab, है ना। उसके बाद ब्रैकेट में क्या 2a प्लस b, है ना। अब ब्रैकेट आप ओपन करो तो क्या मिलेगा आपको 2a, है ना, का क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए b का क्यूब, है ना। उसके बाद प्लस यहाँ देखिए 6 2 जा, है ना, 6 दूनी 12, तो 12a का स्क्वायर b, ठीक है। उसके बाद प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 6a, है ना, b का स्क्वायर। देखिए ये चीज मिल गया ना हमको। तो यानी कि ये वाला हमको ना, इसकी जगह पे हमारे पास ये है ना, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, है ना। तो जब ये लिख सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक चीज और। अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं कि a और b का होल क्यूब, है ना, 2a प्लस b, है ना, इसका होल क्यूब। अब इसी को हम और भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए इसकी घात 3 है तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b, है ना। 3 बार ये चीज लिखेंगे सेम, है ना, घात 3 है तो, ठीक है। ये देखिए आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर आपको ये दिखाए हैं, ठीक है, कि इसकी जगह पे हमने ये लिखा है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे हमने ये लिखा है, ठीक है। तो इसके बराबर ये है तो इसके बराबर भी तो ये होगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, इसलिए ये आपका गुणनखंड है। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा, इसको हम देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, ठीक है, ये भी हमारा एक सरसंख्या है, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और उसके बाद ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, इससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2a का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इसको क्या, इसको हम b का क्यूब तो लिखे ही हैं, ठीक है। और इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम 3, है ना, और a की जगह पे क्या है 2a, है ना, और b की जगह पे क्या है b है ना, इंटू b। उसके बाद ब्रैकेट में क्या 2a माइनस b, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, बस।
अब देखिए आपको ये तो मिल गया ठीक है, लेकिन इसको भी दिखाना है आपको कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2a का क्यूब है ना माइनस b का क्यूब, उसके बाद देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 6ab है ना, उसके बाद 2a माइनस b, ठीक है। अब फिर से आगे सॉल्व करेंगे 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब, अब इसके देखिए गुणा ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 6 दूनी 12, तो 12, उसके बाद a का गुणा में स्क्वायर है ना b, 12a स्क्वायर b, उसके बाद फिर 6 का गुणा इसमें होगा b में, तो क्या हो जाएगा 6a है ना b का गुणा b में, तो b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बट यहाँ पे एक चीज है कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये पूरा चीज इससे मैच कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये इस फार्मूले से मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, ए लिखा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ए की जगह पे हमारे पास 2a है और b की जगह पे b है, तो हम क्या लिखेंगे 2a है ना माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। या फिर इसकी घात 3 है तो हम इसको 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं इसी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, 8वें का तीसरा। ये देखिए ये भी हमारा उसी सरसंख्या पे आधारित है, ठीक है। सरसंख्या हमारी क्या है, सरसंख्या हमारी है, मैंने मिटा दिया था फिर से लिखता हूँ, ठीक है। सरसंख्या क्या हमारी a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा a माइनस b, है ना ये। तो देखिए यहाँ पे हम 27 को क्या लिख सकते हैं, हम 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, है ना, माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ठीक है, और साथ में a है, तो क्या हो जाएगा 5a का क्यूब, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, 3ab चाहिए, ठीक है। तो 3 है ना, a की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 है ना, उसके बाद b की जगह पे क्या है 5a है, ठीक है। ये हो गया। और अगले ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, यानी कि 3 माइनस क्या 5a, है ना, यही चीज है। अब इसी को सॉल्व करिए आगे, तो 3 का क्यूब माइनस यहाँ पे ये तो यही रहेगा, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, ठीक है। तो क्या होगा 45a, है ना, इंटू में क्या 3 माइनस 5a, ठीक है। अब देखिए फिर से इसी को सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा हमारा, ये इसका गुणा इसमें होगा तो क्या आ जाएगा 45, 45 3 या 135, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 135 a, ठीक है। उसके बाद फिर से इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे गुणा करने पे मिलेगा हमको 225, है ना, a का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये सेम चीज हमको है ना यहाँ पे, है ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, है ना, उसके बाद 3ab, है ना, जो था यहाँ पे हम गुणा करके अभी ला दिए ताकि हमको पता चले कि हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो इसके बराबर ये है ना, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हम भी लिखेंगे, ठीक है, क्या a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a ये है, a की जगह पे क्या 3 है और b की जगह पे क्या है 5a है, ठीक है। तो इसी का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। अब क्यूब है तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे 3 माइनस 5a, फिर से 3 माइनस 5a, फिर से 3 माइनस 5a, ठीक है। ये आपका आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 4 है ना, इसको देखते हैं। ये भी हमारा इसी सरसंख्या पे आधारित है, ठीक है। देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, है ना। तो ये 4a का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पे 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, है ना, यानी कि 3b का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3ab है ना, तो 3 में क्या है, उसके बाद a की जगह पे क्या है 4a, है ना, तो 4a, उसके बाद b की जगह पे क्या है 3b, ठीक है। और अगले ब्रैकेट में क्या a माइनस बी, यानी कि 4a माइनस 3b, ठीक है, ये है। अब देखिए तो यहाँ पे 4a का क्यूब होगा, है ना, फिर से यहाँ पे 3b का क्यूब होगा। उसके बाद 3 चौके 12, 12 3 36, 36ab, ठीक है ना।
उसके बाद 36 ए बी, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है 4a माइनस 3b, ठीक है। अब जो हमारा 36 ए बी है, ठीक है, जो 36 ए बी है इसका गुणा होगा किसमें होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा। तो 36 गुणे 4 करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 144, ठीक है। तो माइनस 144, ए का गुणा ए में होगा तो स्क्वायर होगा, ठीक है, बी। फिर 36 गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा हमारा 108 होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 108 है ना, प्लस में क्या ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। देखिए इसकी जगह पे हमने ये लिखा, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a की जगह पे हमारे पास 4 है ना, और b की जगह पे क्या है 3b है, ठीक है, इसी का होल क्यूब होगा। और फिर इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं 4a माइनस 3b, कितनी बार 3 बार, क्योंकि इसकी घात क्या है 3 है, ठीक है। तो हम 3 बार इसको लिख सकते हैं, ये हमारा गुणनखंड होगा इसका। चलिए ये आंसर है, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का 5वां है, ठीक है, इसको देखते हैं। ये भी हमारा इसी समीकरण से आधारित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 3p का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब, ठीक है। तो क्या है 6 का क्यूब है, 1/6 का क्यूब हो जाएगा। माइनस 9/2 है ना, इसको मतलब नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे 3 है ना ए बी, तो ए की जगह पे क्या है 3p है, बी की जगह पे क्या है 1/6 है, ठीक है। इंटू में a माइनस बी यानी कि 3p माइनस 6 है ना 1/6, ठीक है, ये चीज है ना। चलिए यहाँ पे हमारा यही रहेगा, है ना, यहाँ भी यही रहेगा। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, ठीक है। तो क्या आया 3/2p है ना, उसके बाद 3p माइनस 1/6, ठीक है। देखिए आगे यहाँ से होगा 3p का क्यूब माइनस 1/6 इसका क्यूब, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 3 का 9 है ना, 9/2 p का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस में होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और क्या p, ठीक है। अब देखिए इसके जगह पे हमने ये लिख रखा है, ठीक है। तो फिर अब इसके जगह पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी का क्यूब यानी कि a की जगह पे क्या है 3p है, ठीक है, माइनस b की जगह पे है 1/6 का क्यूब। अब इसी को हम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूब है ना। तो 3p माइनस 1/6, फिर से 3p माइनस 1/6, फिर से 3p माइनस 1/6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, आइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो इसको सत्यापित करना है कि दोनों पक्ष बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम इस साइड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके जितना लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, ठीक है। इसका गुणा बारी बारी से पूरे में होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x का क्यूब होगा, फिर इसमें होगा तो क्या होगा x का स्क्वायर माइनस वाई होगा, फिर इसमें होगा तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा x y का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका बारी बारी से करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा ये हो जाएगा x स्क्वायर y, ठीक है। फिर इसमें होगा तो क्या होगा यहाँ पे होगा माइनस x y स्क्वायर है ना, फिर इसमें होगा तो क्या होगा प्लस y का क्यूब, ठीक है, ये होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई कहीं पे है प्लस में, एक्स स्क्वायर वाई ये है ना प्लस में, तो प्लस माइनस घट गया। और उसके बाद ये क्या है एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स वाई का स्क्वायर है, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या मिला हमको मिल गया एक्स का क्यूब है ना प्लस वाई का क्यूब है ना, यानी कि आप कह सकते हैं क्या
है ना कि LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है। वैसे ही इसको भी हम करेंगे, ठीक है। इसका भी देखिए गुणा करेंगे बारी बारी, क्या होगा, एक बार इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, फिर इसका इसमें होगा तो क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी x का स्क्वायर y, फिर इसका इसमें होगा तो क्या होगा, x y का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब फिर इसका करेंगे बारी बारी से तो क्या होगा, इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे तो भी क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस एक्स वाई का स्क्वायर होगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमको मिलने वाला प्लस, है ना, लेकिन प्लस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका इसमें होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए जो कट रहा है काट लीजिए, ठीक है, ये देखिए कट हो रहा है ना, ये किससे कट होगा, एक्स स्क्वायर वाई इससे कट होगा, ठीक है, नहीं एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए था, ये प्लस है हमारा, ठीक है, हाँ चलिए ये प्लस है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किससे कट होगा, ये इससे कट होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या, LHS इज इक्वल टू क्या, RHS, है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। इसमें भी गुणनखंड ही करना है, ठीक है। तो आप देखिए इसको पहले हम लिख क्या सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 3, है ना, 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब, है ना, यानी कि 3y का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 का क्यूब हो सकता है ना, 125, तो क्या हो जाएगा 5z का क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब आप एक फार्मूला भी पढ़े, ठीक है, सरसंख्या, है ना, अभी सरसंख्या हम क्या पढ़े हैं, a का क्यूब, है ना, a का क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब, है ना, बराबर क्या, a प्लस b, है ना, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, यही पढ़े सरसंख्या, है ना। तो इसी से आधारित है, ठीक है। देखिए a का क्यूब ये है और b का क्यूब ये है, ठीक है। तो इसी पे तोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, a प्लस b आएगा, है ना, यानी कि 3y और प्लस में 5z, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, a का स्क्वायर आएगा, यानी कि 3y का स्क्वायर, है ना, 3y का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट दूसरा लगाइए, ठीक है। क्या होगा, 3y का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस ab, है ना, तो 3y इंटू में क्या 5z, है ना, ये होगा ना, ठीक है, ये 5z हो गया आपका। उसके बाद प्लस आपका क्या, b का स्क्वायर, है ना, यानी कि 5z का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी को आगे सॉल्व करिए, क्या होगा, 3y प्लस 5z, है ना। अब आप चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, 3 त्रिका 9y का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 9y का स्क्वायर माइनस 3 × 5 = 15yz, है ना। उसके बाद क्या, प्लस यहाँ पे क्या होगा 50 25, ठीक है। तो 25z का स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, मतलब ये गुणनखंड होगा, ठीक है। उसी तरह से ये है, ठीक है, ये किस पर आधारित है, ठीक है, ये भी हमारा सरसंख्या, ठीक है। किस सरसंख्या पर है, सरसंख्या a का क्यूब माइनस b का क्यूब, है ना, बराबर क्या होता है, a माइनस b का, है ना, a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इसी से ये संबंधित है, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम 64 को लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब, है ना, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 343 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है, ठीक है, 7 × 7 = 49, 7 का क्यूब है, ठीक है। तो ये 7 का क्यूब यानी कि 7n का क्यूब लिख सकते हैं हम, ठीक है।
ये है हमारा यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, आप इसको ध्यान, मैंने गलती करी, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये हमारा इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसी पे तोड़ेंगे, ठीक है, क्या होगा हमारा 4m माइनस 7n, ठीक है, क्या है हमारा a माइनस बी है ना, ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है a का स्क्वायर है ना, यानी कि 4m का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस b का उसके बाद a b है ना, तो 4m, ठीक है, प्लस में क्या है a b है 4m इंटू क्या 7n है ना। उसके बाद क्या प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7b का स्क्वायर, ठीक है। ये चलिए अभी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। 4m माइनस 7n, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4 चौक को 16 m का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 सत्ते 28 m, ठीक है, प्लस में क्या 7 सत्ते 49 b का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। इसका भी गुणनखंड करना है, बट उससे पहले हम देखेंगे एक सर्वसंख्या हमने पढ़ रखा है, ठीक है, क्या है वो हम देखेंगे, है ना, क्योंकि उसी पे आधारित है ये सर्वसंख्या। हमने पढ़ रखा है x है ना, x प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद x का क्यूब है ना, यहाँ पे करते हैं x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, ठीक है, माइनस x y z, ठीक है। इसके बराबर क्या है, इसके बराबर हमारा था x प्लस वाई प्लस z, है ना। उसके बाद x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये हमारी सर्वसंख्या थी, ठीक है, ये सर्वसंख्या है, ठीक है। इसी पे आधारित ये है, ठीक है। जैसे देखिए कैसे यहाँ पे 27 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 27 को लिख सकते हैं 3, है ना, 3 का क्यूब है ना, यानी कि क्या हो जाएगा 3x का क्यूब हो जाएगा प्लस y का क्यूब है ही, है ना। उसके बाद प्लस z का क्यूब है ही, ठीक है। उसके बाद माइनस देखिए 3, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, एक चीज हमारे पास ये है यहाँ पे, ठीक है, वो ये है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा फार्मूले में यहाँ पे 3xy है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे क्या 3xy है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा 3, है ना, xyz होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 की जगह x की जगह क्या हमारा 3x है ना, तो क्या होगा 3x। उसके बाद y की जगह पे क्या है y है, ठीक है, और z की जगह पे क्या है z है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास z है, ठीक है। चलिए देखिए इसी का आगे सॉल्व करते हैं, तो 3x का क्यूब है ना प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, है ना, 3 त्रिका 9, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 9xyz, है ना। ये चीज हमारे पास ये है ना, ठीक है, सॉरी हाँ, ये इसकी जगह पे हमने क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है, ठीक है। तो अब हमको इसकी जगह पे क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे क्या आएगा वो दिखना है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो हमारे पास एक्स वाई जेड क्या है, x है, ये y है, ये z है, तो क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर। x का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस अगला देखिए y का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, फिर क्या z का स्क्वायर, ठीक है, z का स्क्वायर। उसके बाद माइनस एक्स वाई, ठीक है, यानी कि एक्स वाई की जगह पे ये x है और ये y है, यानी कि 3xy, है ना, क्या 3xy, ठीक है। उसके बाद माइनस yz, तो yz है ना, yz, उसके बाद माइनस zx, यानी कि 3xz, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या
ये आपका होगा इसका गुणनखंड, ठीक है। ये आपका गुणनखंड हो गया, यानी किसी का आंसर हो गया। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद।